भाई वो तमाम तर अफराद जो हवाई सफ़र करते हैं, जैसे कि मैं और ये और दूसरा सफ़र भी हम कर लेते हैं, रखते हैं उर्दू वाला सफ़र, नॉट द इंग्लिश वाला सफ़र, तो कराची एयरलाइंस जो है अब वो आ रही है जनाब। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए लाइसेंस जो है जारी कर दिया गया है और रमा बरस एयरलाइन अपने परवाजें भी शुरू करने जा रही है। बिल्कुल, चेयरमैन हनीफ गौहर के मुताबिक 3 तैयारों के हसूल के लिए एयरबस से बातचीत आखिरी मराहिल में है और सिर्फ एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट का अब इंतजार किया जा रहा है। 5 जून 2025 से नाफिजुल अमल है और नई एयरलाइन के इजाफे से कौमी सतह पर टिकटों की कीमतों में कमी का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है और ओब्वियसली ये कस्टमर्स के लिए भी अच्छा है, ये इस पूरी जो एयरलाइन इंडस्ट्री है उसके लिए भी अच्छा है। चलिए, चेयरमैन एयर कराची हनीफ गौहर हमारे साथ मौजूद। हनीफ साहब, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम और थैंक यू सो मच ये चीज़ करने के लिए, ये फैसला भी करने के लिए। तो नई एयरलाइंस के लाइसेंस मिलने पे मुबारकबाद आपको। ये बताएं कि कितना वक्त लगा इसके असूल में और कब से आप लोग ला रहे हैं नई एयरलाइंस, कब से कराची एयरलाइन जो है वो फिजाओं में होगी पाकिस्तान के? जी यार, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइसेंस लेने में हमें 4 से 5 माह का वक्त लगा और जनवरी के अंदर हमने अप्लाई किया था पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी को और आप देखें कि 5 जून को हमें लाइसेंस मिल गया। लाइसेंस हमने तमाम मीडिया के दोस्तों से शेयर भी कर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा AOC का प्रोसेस रहता है, एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट। तो वो जैसे ही हमें सिविल एविएशन देगा तो फिर हम इंशाल्लाह अपनी उड़ान उड़ सकेंगे। और जहाँ तक जहाज़ों की बात है तो इंशाल्लाह शुरू जो है हम कर रहे हैं 3 जहाज़ों से कर रहे हैं और 3 जहाज़ों के बाद ग्रेजुअली हर साल हम जब इंटरनेशनल हो जाएंगे तो हम 2 से 4 जहाज़ अपने काफिले में बढ़ाते जाएंगे और इंटरनेशनल रूट हमें जितनी जल्दी मिलते जाएंगे उतनी जल्दी हमारा काफिला बढ़ेगा। और एयर कराची का जो टारगेट है वो इंशाल्लाह ताला बहुत कलील वक्त के अंदर 100 जहाज़ों तक जाने का इरादा है, जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में नहीं उड़ रहे। तकरीबन पूरे पाकिस्तान की तमाम एयरलाइंस को ले तो 30 जहाज़ है, बशमूल PIA के, वो भी शामिल है उसमें। तो इंशाल्लाह ताला हमारी जो सोच है काफ़ी बड़ी सोच है और हम इसको 100 तैयारों तक लेके जाएंगे और बहुत जल्द चंद सालों के अंदर लेकर जाएंगे। बिल्कुल, और सिर्फ पाकिस्तान की बात करें तो बहुत एक बड़ी मार्केट है जो कि ट्रैवल करना चाहती है और ईस्ट पे ट्रैवल करना चाहती है। जब मैं ईस्ट पे ट्रैवल की बात करती हूँ, पहली चीज़ जो मेरे जहन में आती है कि जी जब आपके पास चॉइस ऑफ एयरलाइंस होती है तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद अब कीमतें भी कम होने लगेंगी और लोग यही चाहते हैं कि ज़्यादा एयरलाइंस आए ताकि उनके पास ऑप्शंस भी हों, लोग अपने कंफर्ट के हिसाब से करें। तो सफ़र करने वालों को कौन कौन सी सहूलियात मिल सकेंगी कराची एयरलाइंस से? देखिए, जहाँ तक आपने कराची एयरलाइन की बात की है तो यकीनन जैसे कराची बाकी पाकिस्तान से डिफरेंट है, कराची सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, कराची के लोग सबसे ब्रिलियंट है। इंशाल्लाह मैं समझता हूँ जो एयर कराची है और तमाम कराची के बिजनेसमैनों ने मिलकर बनाई है, इंशाल्लाह ताला मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत बड़ा डिफरेंस नज़र आएगा। हर हवाले से डिफरेंस नज़र आएगा, आपको एयरक्राफ्ट के हवाले से भी डिफरेंस नज़र आएगा, आपको किराए के हवाले से भी डिफरेंस नज़र आएगा, आपको फूड क्वालिटी के अंदर भी डिफरेंस नज़र आएगा। और भी हम बहुत ज़्यादा, हमारी मैनेजमेंट इस वक्त काम कर रही है कि हम मज़ीद क्या बेहतरी लेकर आ सकते हैं। इंशाल्लाह जब हम अपनी उड़ान उड़ेंगे तो आप हनीफ साहब ये बताइए इब्तदाई तौर पर कितने तैयारे शामिल किए जा रहे हैं और फ्लाइट्स कौन कौन से रूट्स पे चलेगी? इब्तदाई तौर पे हम 3 तैयारे स्टार्ट में लेकर आ रहे हैं जो कि सिविल एविएशन की पॉलिसी है और शुरू के जो रूट्स हैं हमारे वो कराची, सक्खर, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, कोयटा और मुल्तान है। ये 7 सेक्टर्स हमने इनिशियली अब तक जो है तो सिलेक्ट किए और उसके बाद जो हम सिविल एविएशन से पूछेंगे कि जहाँ जहाँ हम ज़रूरी समझेंगे हम IATA का जो डिटेलिंग है की वो लेंगे और अगर वहाँ से हमें पैसेंजर का रूट की शहरों में भी जाएंगे पाकिस्तान के। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।